हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो अल्फा द ट्रेडिंग मोंग। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कोई अपना मार्केट से पैसा बनाना चाहता है। जिस किसी को भी आने वाले वीक में निफ्टी एंड क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना है, वो ये वीडियो को इन तक जरूर देखना है। इस वीडियो में आज हमें पता चल जाएगा क्या निफ्टी में यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है, क्या क्रिप्टो करेंसीज में एक अपमूव मिलने वाला है। ये सब जानने के लिए हम सीधा चार्ट्स पे चलते हैं। सो गाइस, चार्ट पे आ चुके हैं हम। चार्ट में हम जो सबसे पहले देखेंगे वो हो गया निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 का जो मेरा 1 आवर का मेजर स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि मार्केट फिलहाल के लिए अभी एक जोन में फंसा हुआ है। एंड वो जोन मेरा कैसा है, ये एक हाई बना हुआ है एंड ये एक लो बना हुआ है। जोन काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बट ओवरऑल अभी इसका आगे क्या समझाना चाहते हो एक बार समझ लेना आप। तो ये समझने से पहले, निफ्टी समझने से पहले, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ मार्केट में कैसा क्या होता है। सो गाइस, कैसा है ना, मार्केट फॉर एग्जांपल अभी एक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट इस जोन में आके ही पलट रहा है, मार्केट इस जोन में आके ही पलट रहा है, या इस जोन में क्यों पलट रहा है, या फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट में इस जोन पे आने के बाद में क्यों पलट रहा है, या यहाँ से ही मार्केट क्यों पलटा है। तो ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि ये सिनेरियो क्या है। सो ये फॉर एग्जांपल है ना, मार्केट में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स लोगों से शेयर करता हूँ कि मार्केट में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेजर स्ट्रक्चर जो कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड है, एंड एक होता है माइनर स्ट्रक्चर। अगर आपको इसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 आवर का मेजर स्ट्रक्चर है, अगर इसको मुझे माइनर स्ट्रक्चर देखना है तो ये मुझको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे संभाल लेना। ठीक है। सो गाइस, ये होगा अपना मेजर स्ट्रक्चर और ये होगा उसका माइनर स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 1 आवर पे मुझे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या, जो अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा मुझे। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया मेजर एंड माइनर। सो अभी इसमें एंटर कैसा करना होता है, तो ध्यान रखना गाइस, जब भी मार्केट में फॉर एग्जांपल अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड उसके बाद में अगर हमें दिखता है ये मार्केट में इंड्यूसमेंट है, तो जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। ये मार्केट का जो हो गया, ये फर्स्ट मूव हो गया। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से पलट रहा है ना, ऐसे कुछ ऐसा पलटेगा ये। सो मैं आपको क्या बोला, जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करता है, ये हाई ब्रेक करने से पहले जब मार्केट में जो ये लास्ट वाला जो एक मनी फ्लो बना हुआ है, मनी फ्लो मतलब क्या, लास्ट अगर हम अप ट्रेंड के लिए प्लान कर रहे हैं तो लास्ट डाउन मूव बिफोर अप मूव, ये हमारा हो गया मनी फ्लो। ठीक है। सो मार्केट में जो लास्ट अप मूव बनता है जो कि अनमिटिगेटेड है किसी वीक, या मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे मिटिगेट कर दिया एंड उसके बाद में ये मोमेंटम आ रहा है, ये गलत है। आपका कैसा चाहिए मनी फ्लो, लास्ट डाउन मूव बिफोर अप मूव, एंड ये किसी से मिटिगेट होना नहीं चाहिए, ना कैंडल से मिटिगेट होना चाहिए, ना ये स्ट्रक्चर से मिटिगेट होना चाहिए। सो ये जो हमारा अनमिटिगेटेड वाला जो मनी फ्लो रहता है, जब मार्केट फिर से इस जोन में आने की कोशिश करता है, तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है एंड लॉन्ग साइड के लिए प्लान करते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है लोअर टाइम फ्रेम पे, आप फिर यहाँ से 5 मिनट्स में जाके ट्रेड ले सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो हमारा एंट्री बनता है एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो यहाँ तक होता है। एंड हमेशा ध्यान रखना, अगर ये जो मनी फ्लो है, अगर ये अनमिटिगेटेड है एंड इसके ऊपर इम्बैलेंस है, एंड ये मनी फ्लो ने अगर पुराने, फॉर एग्जाम्पल इस मनी फ्लो ने अगर पुराने लो को स्वीप किया हो एंड फिर यहाँ से एक मोमेंटम दिया हो, तो याद रखना ये मनी फ्लो का प्रोबेबिलिटी कि मार्केट को ये यहाँ से पुश करेगा अपने न्यू हाई के लिए, वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। सो अब ये मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे जो आप मार्केट देखोगे, जो हम बिटकॉइन वगैरह में अभी ग्राफ देखेंगे, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे आपको समझ में आएगी।
तो अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो हम निफ्टी के लिए देख रहे हैं, निफ्टी का क्या सीन है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपको ध्यान से देखना। ये जो हमारा जो मार्केट में एक हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो बना है, तो मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर था निफ्टी में, ये क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। मतलब जो हमारा मार्केट जो डाउन ट्रेंड में आ रहा था, अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। सो ओवरऑल अगर आप मुझे पूछो क्या निफ्टी लॉन्गर पीरियड में अप ट्रेंड में है, लॉन्गर पीरियड इन द सेंस अभी हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि यहाँ से निफ्टी आप मुझे अप साइड के लिए रैली दे, ना कि डाउन साइड के लिए। तो येस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जो मुझे स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो अगर आपको ट्रेड लेना हो ना, तो आप हमेशा लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है। ओके, सो अब मेरा इसमें ट्रेड कहाँ बनता है। सो मैंने आपको क्या बोला कि जब स्ट्रक्चर में जब ब्रेक होता है, एंड वो ब्रेक होने से पहले जो मनी फ्लो होता है, ठीक है, कौन सा वाला, ये मनी फ्लो, ये कैसा है, देखो ये पूरा गैप बना हुआ है, इम्बैलेंस पूरा है, एंड ये मनी फ्लो मेरा अनमिटिगेटेड भी है। सो मैं क्या करूँगा ना गाइस, अगर मुझे निफ्टी के लिए ट्रेड करना हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, या मुझे अभी निफ्टी में लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करना हो, तो मैं क्या करूँगा ना, अभी के लिए मैं सिर्फ वेट करूँगा। ये देखो ये जो चीज़ बन रहा है ना गाइस, ये पूरा लिक्विडिटी ट्रैप हो रहा है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स सिर्फ मार्केट में लिक्विडेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो अभी के लिए मार्केट क्या कर रहा है ना, देखो एक अप बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लो बना रहा है, एंड ये जो जोन है ना, एक्चुअल में ये होता है नो ट्रेडिंग जोन। अब यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। अगर आप मैंने मेरा पुराने वीडियोस देखे रहेंगे, मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि गाइस ये जोन में आप ट्रेड मत करना। एक दिन मार्केट आपको रैली देता है तो नेक्स्ट डे आपको शार्प मूव देता है, एक दिन रैली देता है, नेक्स्ट डे आपको शार्प मूव देता है। तो ये चीज़ में क्या होगा ना गाइस, आप सिर्फ फंसते जाओगे। सो बेटर क्या है, मार्केट को आपके जोन में आने दो। ये जो मेरा जोन बना हुआ है इसमें, एंड क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये मनी फ्लो बना हुआ है, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं वो इसको टैप करके ही ऊपर जाएगा। मनी फ्लो का मिटिगेशन बहुत सारे वेज में हो सकता है। कभी कभी क्या करेगा, वो डायरेक्ट इसे टैप करके मूवमेंट देगा। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट नीचे आता है, मनी फ्लो के आर पार जाता है, एंड फिर यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो ऐसे इसमें भी ये मनी फ्लो वैलिड ही रहता है। तो कभी भी है ना, अगर आपको किसी ने सिखाया हो कि ये हमारा मनी फ्लो बना हुआ है, एंड अगर मार्केट इसके अक्रॉस चला जाए तो ये इनवैलिड है, एंड यहाँ से जो मूवमेंट मिलेगा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो चीज़ गलत है गाइस। मनी फ्लो जो बना हुआ है, ये बिग मनी को पता है अपने मार्केट में क्या सीखा हुआ है, तो वो हर चीज़ से अवेयर है। अभी मार्केट वो भी थोड़ा एडवांस बन चुका है, तो वो क्या करता है, आपका जो मनी फ्लो के नीचे जो एसएल रहता है, वो आपका एसएल हंट करता है। पहले वो आएगा, मनी फ्लो के नीचे आएगा, आपका एसएल हंट करेगा, आपको मार्केट से निकाल देगा। आप यही सोचोगे कि भाई मैं तो सही चीज़ सीखा है, मैं इधर क्यों फंसा हूँ। बट उस सामने वाले को भी पता है कि आपने जो सीखा है ना, उसको उसके आपसे 2 कदम आगे रहता है। वो क्या करेगा, आपका एसएल हिट करेगा और फिर यहाँ से मोमेंटम देगा, एंड आप क्या करोगे, आप देखते ही रहोगे, बिकॉज आपका एसएल तो हिट हो गया, आप ट्रेड से तो बाहर हो, एंड आपके सामने ही मार्केट अप साइड में जाते रहेगा, एंड आप सिर्फ देखते ही रहोगे और आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को लेके। सो अगर ये मैंने मनी फ्लो बनाया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जस्ट इसको टैप करके ही शूट करेगा। समझ रहे हो, मार्केट ज़रूरी नहीं है इसको टैप करके ही शूट करेगा। वो हो सकता है इसके अक्रॉस चला जाए, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट में ये पूरा एक मनी फ्लो बना हुआ है। अगर इसे हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो मनी फ्लो बना हुआ है, बट बिकॉज अभी हमारे पास एक गैप आ चुका है, 1 आवर से ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो फिलहाल के लिए हम इसे कंसिडर करते हैं। तो मेरा ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है ना, कि मार्केट यहाँ आर पार इसके अक्रॉस जाने के बाद भी आप है ना, आप थोड़ा वेट करना गाइस, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसके बाद में कुछ ऐसा मोमेंटम दे। यहाँ पे आपका जो हाई है, फर्स्ट हाई को ब्रेक करे, यहाँ पे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, इंड्यूसमेंट लेते ही मार्केट फिर यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकता है ऑल टाइम हाई के लिए। सो अभी के लिए फिलहाल देखो मार्केट है एक लिक्विडेशन जोन में, लोगों को सिर्फ लिक्विडेट कर रहा है, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स सबका प्रीमियम खा रहा है। सो आप वेट करो जब तक मार्केट आपके जोन में नहीं आता। जब मार्केट आपके जोन में आ जाएगा तब आप ट्रेड के लिए एक वे फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिलहाल निफ्टी में मैं जस्ट वेट एंड वॉच पीरियड है। हो सकता है कि मार्केट
अभी हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए, ये जोन मैटर क्यों करता है ना। अब मान लो मार्केट में बायर्स भी है, सेलर्स भी है, बिग मनी है, किसी एक को पैसा नहीं देता है। बिग मनी जो होता है ना, दोनों का एसएल हंट करता है। एंड जहाँ पे भी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर बिग मनी को ट्रैवल करना है तो वो हमेशा अकेला ही जाएगा, वो किसी को साथ में लेके नहीं जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मान लो अगर मार्केट को ये पॉइंट पे जाना है, अपने न्यू हाई की तरफ जाना है, तो अभी मार्केट में कौन है, आप वो चीज़ ध्यान दो। यहाँ पे बाय सेंटर किए, यहाँ पे बाय सेंटर किए, यहाँ पे बायर सेंटर किए। तो आप मुझे एक बात बताओ, इतने सारे मार्केट में बायर्स है, ठीक है, क्या मार्केट इन सभी को यहाँ तक लेके जाके प्रॉफिट में लेके आएगा? समझो उस चीज़ को। यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है। अगर मार्केट जो सेलर्स है, जो अपना अपना सेलिंग व्यू देख रहे हैं कि मार्केट को यहाँ तक आना है, या मे बी एटलीस्ट यहाँ तक आना है, तो क्या मार्केट इन सभी को यहाँ तक लेके आएगा? आप सोचो जरा इस चीज़ को। मार्केट को अगर इस पॉइंट पे आना है या इस पॉइंट पे जाना है, तो वो क्या करेगा ना, अकेला ही जाएगा। तो वो अकेला कैसे जाएगा ना, मैं आपको अभी यहाँ पे लिक्विडिटी का एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सो पहले मैं जोन बना देता हूँ मेरा एंट्री के लिए, ओके। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा। सो आने वाले टाइम में हमको ये ATH होता हुआ भी दिखाई देगा मार्केट में। सो उसके पहले अभी क्या करेगा, मार्केट को अगर ऑल टाइम हाई जाना है या जब एक रैली स्टार्ट करना है, तो रैली स्टार्ट करने से पहले क्या करेगा ना, वो इन सभी का लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, सबको लिक्विडेट करेगा, सभी का SL खाएगा एंड फिर ऊपर जाएगा। तो अब क्या करेगा ना मार्केट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, वो पहले क्या करेगा, जो भी सेलर्स है यहाँ पे, इन लोगों का पहले SL हंट करेगा। एंड जो यहाँ पे बायर्स है, इन्हें कॉन्फिडेंस देगा कि गाइस तुम तुम्हारा और पैसा ऐड करो, मैं अभी हायर साइड के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जो भी डीप आएगा ना, यहाँ पे हर कोई लॉन्ग के लिए ट्रेड करेगा। अब बिकॉज ये सेलर्स लोगों का SL हिट हो चुका है, अब इन्हें क्या लगेगा कि यार मार्केट अभी जो हमने व्यू रखा था डाउन साइड के लिए, बट मार्केट हमारा SL हंट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट अभी अप साइड के लिए जा रहा है, न्यू हाई बनाएगा। एंड बहुत सारे लोग अपना पोजीशन कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे इसमें अभी ये जोन में देखो, अब ये यहाँ से जो रैली आएगा, अब इसमें बचा कौन है, सिर्फ बायस है ना, यहाँ पे सिर्फ बायस बचे। एंड जो यहाँ पे सेलर्स बन के बैठे थे, अभी उन्होंने भी अपना पोजीशन बाइंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी इस जोन में आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ बायर्स है। तो अभी आपको क्या लगता है, मार्केट सिर्फ बायर्स को लेके ऊपर जाएगा? नहीं, पहले इनको भी तो निकालना है ना अभी। तो अब मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ से एक पंप एंड डंप स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, इन सभी का SL हंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट हमेशा उसी साइड में जाता है जहाँ पे लोगों के SL लगे होते हैं। एंड मार्केट क्या करेगा, जब इस जोन तक आएगा, ठीक है, तो ये जितने भी बायर्स थे, इन सभी का तो SL हंट हो चुका है। यहाँ पे जो लेट बायर्स एंटर किए, उन लोगों का भी SL हंट हो चुका है। अब ये जो ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, अब यहाँ पे लोगों को क्या दिख रहा है ना कि हाँ यार मार्केट, हमारा व्यू जो था गलत था, अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए ही जा रहा है। समझना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जिस जिस लोगों का SL हंट हुआ है, इन लोगों का, अब यहाँ पे जो ये लेट बायर्स जो SL इनका हंट हुआ है, अब ये लोग क्या बोलेंगे, यार मैं बाइंग के लिए ट्रेड लिया था बट मार्केट ने मेरा SL हंट किया है, इसका मतलब मार्केट को डाउन साइड में जाना है। अब वो क्या करेंगे, अपना लेट एंट्रीज क्रिएट करेंगे। जो यहाँ पे जिसका SL हंट हुआ है, अब वो जो सेलिंग में था, जो बाइंग में था यहाँ पे, अब वो अपने पोजीशन को बाइंग में कन्वर्ट कर रहा है। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए, तो वो यहाँ पे आने के बाद में शॉर्ट करने का ट्राई करेगा। सो अब मार्केट में अभी कौन बचा है, देखो बायस लोगों का तो SL हंट हो चुका है, अभी जो सेलर्स है, अब सिर्फ मार्केट में सेलर्स बचे हुए हैं, है ना, ये सेलर्स एंड ये लेट कमर्स है ये। अब मार्केट क्या करेगा, इन सभी के फेवर में थोड़ा मोमेंट देगा, सभी को कॉन्फिडेंस देगा, यहाँ पे लोग अपना पोजीशन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब मार्केट में बचा कौन है, ओनली सेलर्स। मैंने क्या बोला आपको, मार्केट को चाहिए SL, एंड अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले क्या करेगा ना, पहले वो ऊपर जाएगा, सभी सेलर्स का SL हिट करेगा, फिर नीचे जाएगा, सभी बायस का SL हिट करेगा, एंड फिर वो अपना जो कंटिन्यूएशन है ट्रेंड का, वो कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड ना। सो अब मार्केट क्या करेगा ना, सो यहाँ पे अब जो सेलर्स आ चुके हैं,
अब मार्केट क्या करेगा, इन सभी के एसएल के लिए भागेगा। सो सिंपल है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा सबको फंसाएगा एंड यहाँ से फिर एक अपना शार्प मूव देगा। अच्छा, ये शार्प मूव जब देगा ना तो ये जितने भी सेलर्स हैं ना, इन लोगों के एसएल कटेंगे। एसएल कटेंगे मतलब ये लोग मार्केट से निकल जाएंगे तो मार्केट में अभी तो सेलिंग साइड प्रेशर है ही नहीं है, तो कम पैसे में बिग मनी को ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाता है ट्रैवल करना। एंड सिंपल, आप लोग अगर पैसा गलाओगे तो ये पैसा कमाएगा। मार्केट में ऐसा ही होता है ना, एक गलाता है एंड कोई दूसरा कमाता है, तो जब आप लोग लूज करोगे तो बिग मनी ऐसा पैसा कमाएगा। ठीक है गाइस, समझ गए, सिंपल है। सो अभी फिलहाल निफ्टी में क्या करना है, वेट करो, आपके जोन तक आने दो। फिलहाल मार्केट में जितने भी बाइंग एंड ट्रैपिंग हो रहे होने दो। बायर्स सेलर्स ट्रैप ही होते हैं, ये सब रिटेलर्स ही होता है। बिग मनी जब आता है तो वो ऐसा आता है कि ना तुम रहोगे ना तुम्हारी पीढ़ी रहेगी मार्केट में अवेलेबल। वो सभी का एसएल हंट करेगा, आप सबका अकाउंट ब्लो अप कराएगा और फिर उसको जहाँ जाना है वो आपके सामने जाएगा, बट आप उस टाइम पे ट्रेड में एंटर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास उस टाइम पे कैपिटल ही नहीं रहेगा। ठीक है, सो निफ्टी का मैंने क्लियर आपको बता दिया क्या स्ट्रक्चर है एंड मार्केट का भी कहाँ पे एक मोमेंटम जाने वाला है। सो अभी वेट करो, जब तक मार्केट आपके बाइंग जोन में नहीं आता है अब एंटर मत करना एंड तब तक के लिए आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, मार्केट को देखो कैसा चल रहा है। एंड जब ये सब चीज़ें होते हुए आपको समझ आएगी तो आपके लिए मार्केट को ट्रेड करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड देखते ही देखते आपको मार्केट में भी मज़ा आने लग जाएगा। ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ना, अभी आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये अभी हम लोग आ गए बिटकॉइन पे, है ना। सब क्लियर कर देता हूँ, आपके लिए इजी रखता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है, देखो अब थोड़ा ध्यान से देखना। इधर मैंने आपको क्या बोला, मार्केट का ये जो फॉर एग्जांपल अभी समझ लो, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज आने से पहले मैंने आपको क्या बोला, ये जो ब्रेक होता है, ये जब ब्रेक होता है तो इसके पहले जो अपना मनी फ्लो बनता है, ये वाला मनी फ्लो देखो, ये लास्ट डाउन मूव बिफोर अप मूव। पहले इसने क्या किया, अपने इस चीज़ को ब्रेक किया। वो चाहे बॉडी से वीक करे, या एक बार जूम कर लेता हूँ, अब चाहे वो अपने बॉडी से वीक करे, ब्रेक करे या वीक से ब्रेक करे, ये मेरा मनी फ्लो मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं कि ये मेरा मिटिगेट हो चुका है। अब मार्केट ने क्या किया है ना, जो एक नया हाई बनाया है फिर से, ये वाला जो है, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। ये ब्रेक होने से पहले जो मेरा मनी फ्लो है, जो कि ये वाला, ये अभी तक अनमिटिगेटेड है। एंड इसमें अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाऊँ तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि बहुत रिलायबल है। क्यों? क्योंकि देखो इम्बैलेंस है, इस ऑर्डर ब्लॉक ने अपने पुराने कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है। सो इन केस अगर फ्यूचर में मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ ना, एक्सटेंड करके रखता हूँ, मार्केट को चलने देता हूँ कैसा चल रहा है। सो आप देख सकते हो अब मार्केट क्या कर रहा है ना, अपने स्ट्रक्चर में बिल्डअप कर रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अब करने दो ना उसको, जो करना है वो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक मार्केट मेरे जोन में नहीं आता है मैं एंटर नहीं करूँगा। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट किया, लिक्विडेशन या लिक्विडिटी ट्रैप करना स्टार्ट कर लिया है। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ से हमको हिंट दे दिया है कि अभी मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो वो क्या करेगा ना, डायरेक्ट कभी नहीं जाएगा, आप सबको फंसा के जाएगा। तो मार्केट ने अब समझ लो एक ये पॉइंट बना दिया है, ठीक है, इसका बॉटम, और एक ये पॉइंट बना दिया है। अब मार्केट बता रहा है कि मैं अभी, मेरा जो ट्रेंड है मैं लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो आप अभी कोशिश करना लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लेना। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें एडवांस में पता चल चुका है यहाँ पे कि अब मार्केट लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले रहा है। तो क्या वो आपको डायरेक्ट लेके चलेगा? बिल्कुल नहीं, पहले वो आप सभी को ट्रैप करेगा, है ना। तो वो अभी बायर्स को भी निकालेगा, सेलर्स को भी निकालेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो, जिसने ये हाई ब्रेक होने पे ट्रेड लिया रहेगा, ठीक है, जो ये जो ट्रिपल टॉप है जो आपने सीखा रहेगा, ये देखो ट्रिपल टॉप हुआ, या ये ट्रिपल टॉप बोलते हैं इसे, या कोई इसको ट्रिपल टॉप ही बोलते हैं, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करता है। तो जिस किसी ने ये सोचा रहेगा कि हाँ भाई
कि अब मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है, यहाँ से यहाँ तक आने वाला है मार्केट, चलो शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, एसएल इसके ऊपर लगाते हैं। तो मार्केट ने क्या किया पहले देखो, इन सभी का यहाँ पे एसएल खा लिया, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया रहेगा, इनकी क्या गलती थी? इन्होंने जो आज तक मार्केट में सीखा है वही तो उन्होंने नॉलेज पे यहाँ पे शॉर्ट मारा हुआ है, एंड मार्केट ने क्या किया, इन सभी का एसएल खा लिया। तो अब मार्केट में जो सेलर्स थे, अब तो मार्केट में बिल्कुल सेलर नहीं है, अब जो बचा है वो सिर्फ बायर्स बचे है ना। ये बायर्स है, ये बायर्स है, ये बायर्स है, ये बायर्स है। जो लोगों का यहाँ पे एसएल हंट हुआ रहेगा वो भी यहाँ पे इतने बड़े वीक में फंस गए रहेंगे कि चलो गाइस मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ ही जा रहा है या मार्केट को अपसाइड ही जाना है, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अभी इस जोन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेलर्स नहीं बायर्स दिखेंगे, है ना। यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पर, ये सिर्फ मार्केट में अभी सिर्फ बायर है। मैं क्या बोला, मार्केट हमेशा एसएल को अर्न करता है, हमेशा एसएल को अर्न करता है। तो पहले, और मैं तुमको एक चीज बोला, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो पहले वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ रैली एक एसएल हिट करेगा, फिर नीचे वालों का एसएल हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर से, है ना। तो पहले उसने क्या किया, सेलर्स को बाहर निकाला। अब मार्केट में बचे ओनली बायर्स। अब मार्केट क्या कर रहा है ना, अब थोड़ा नोटिस करना, जितने भी बायर्स थे सभी का एसएल हिट करवाया, है ना। आने दो, मार्केट आया अपने जोन में, ठीक है। तो अभी आप ये फेस पे ध्यान दो थोड़ा गाइस, ये वाली चीज देखो, इस जोन में ओनली बायर्स थे। अब मार्केट ने क्या किया, जितने भी बायर्स है उसको फ्रॉम, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आना ही है, उसको अपने एंट्री जोन में आना ही है। तो एंट्री जोन में कभी आएगा, वो आएगा तो सभी को लेके नहीं आएगा, वो अकेले ही आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, मार्केट ने सभी बायर्स लोगों को अभी ट्रैप कर दिया है, एंड यहाँ पे अभी उनका एसएल हिट करना स्टार्ट कर लिया है। समझ गए, मार्केट अपने जोन में आ गया। अब मार्केट में कौन बचा है, अब ये देखो, जो भी यहाँ पे सेलर्स है, मार्केट में अभी यहाँ पे जो भी सेलर्स है, अभी इन सभी का एसएल है। अब मार्केट में ओनली सेलर्स है, बायर्स तो कोई है नहीं है। मार्केट अपने जोन में आ गया, एंड मार्केट को अगर अप साइड में जाना है तो वो क्या करेगा, अभी जितने भी सेलर्स है एसएल हिट करेगा सभी का। तो अब वो क्या करेगा ना, पहले तो उसने अपने को क्या किया, इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। ये पॉइंट अपना हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक सेकेंड, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड मैंने आपको क्या बोला, जब मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है ना, उसके पहले जो अपने को एक मनी फ्लो जो दिखता है जो कि अनमिटिगेटेड हो, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। जो नेक्स्ट मनी फ्लो है, अप मूव बिफोर डाउन मूव, ये मिटिगेट हो चुका है। ये वाला मनी फ्लो, ये भी मिटिगेट हो चुका है। बट अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले कैंडल के वीक ने, है ना, ये वाले कैंडल के वीक ने पुराने 2 कैंडल्स का लो स्वीप किया है। तो अगर ये वाला मनी फ्लो देखो तो आपको लो टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा। तो ये वाला जो मनी फ्लो है हमारा, ये वाला, अब हमें इसे यूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला, जरूरी नहीं है मार्केट इसी को टैप करके ऊपर जाए, वो बहुत बार क्या करता है, अक्रॉस भी चला जाता है, ठीक है। सो चलो ऑब्जर्व करते हैं इस वाले चीज को भी। ये जो मेरा मनी फ्लो ये अनमिटिगेटेड है, एंड थोड़ा आपको मार्केट से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा हमेशा, तब जाके आप पैसा कमाओगे। तो अब मैं जो आपको समझा रहा था, ये जितने भी अभी एसएल लगे हुए हैं, है ना, अब मार्केट क्या कर रहा है ना, इन लोगों के एसएल के लिए तैयारी कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से सभी का एसएल हिट करवा दिया यहाँ पे, है ना। ये जितने भी सेलर्स थे सभी के एसएल हिट हो गए। अच्छा, वो क्या डायरेक्ट गया, नहीं, बट उसको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। तो अब वो क्या करेगा ना, धीरे 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 ट्रैपिंग स्टार्ट कर रहा है। तो अब जो यहाँ पे जो थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं, जिन किसी ने भी ये यहाँ पे एंट्री किया रहेगा, एंड वो अभी यहाँ पे आने का वेट कर रहे हैं, यहाँ से जो नया ट्रेड लेने की स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप समझो मार्केट में क्या चल रहा है।
मार्केट में क्या हो रहा है ना, अभी सिर्फ जो सेलर्स थे इन लोगों का एसएल हंट करवा दिया, अब वापस मार्केट में आए ओनली बायर्स, है ना। अब जिसको लग गया रहेगा यार ये एसएल मेरा हिट हो गया, चलो अभी बाइंग में कन्वर्ट होते हैं, एसएल हिट हो गया बाइंग में कन्वर्ट होते हैं, हर टाइम पे मार्केट हायर हाई बना रहा है, ये आपका ट्रेंड लाइन चल रहा है जो भी। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ से अभी जितने भी बाइंग के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हैं ना लोग, अब फिलहाल मार्केट में बायर्स ही बचे हैं, सेलर्स लोग तो निकल गए, एंड जो यहाँ पे और ऊपर की तरफ अभी इनको भी तो निकालना है, तो मार्केट अभी क्या करेगा ना, ट्रैप करना स्टार्ट कर लेगा। तो अभी यहाँ पे जितने भी ये बायर्स लोग एंटर कर रहे हैं, या पहले एक तो अपना जोन बनाए, तो पहले जोन पे आने का वेट करते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। तो ये जोन हमारा यहाँ पर मिटिगेट हो गया, अक्रॉस गया, क्या ये हमारा हाई ब्रेक हुआ? नहीं। तो ये हमारा जो मनी फ्लो है ये इनवैलिड रहा। तो वेट करो ना गाइस, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी पे आपको ध्यान देना है हमेशा। तो पहले क्लीन कर देता, आपको थोड़ा इजी समझ आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज गाइस, ये जो आपको मनी फ्लो जो दिखा है ना, मनी फ्लो में और एक आता है ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को देखना आप, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने क्या किया है, देखो ऑर्डर ब्लॉक के अक्रॉस गया है, फिर से एक डाउन ट्रेंड दिया है, एंड इसको इनवैलिड किया है, लोगों को ऐसे लीड किया है। तो जितने भी इसमें अर्ली बायर्स जो कूद पड़े थे, जिनको पता है कि हाँ भाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड है, एंड जो लोग यहाँ पे कूद पड़े हैं, तो अभी ये लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट करेंगे कि चलो अगर ये वैलिड है तो भाई अपना ये भी वैलिड होगा। तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर लेते हैं। एंड पहले तो अभी मार्केट से सब सेलर्स लोगों को निकाल दिया, अभी सिर्फ जो अर्ली बायर्स, हाँ ध्यान रखना, जो अर्ली बायर्स है, जो थोड़ा मार्केट में एक्स्ट्रा स्टडी करके आए हुए हैं, अब मार्केट क्या कर रहा है ना, इन लोगों के एसएल की तरफ आने की तैयारी कर रहा है। अभी अल्टीमेटली देखो, अगर मेरे को ट्रेड करना है ना, मैं मार्केट को यहाँ तक के लिए ट्रेड करूंगा। मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, बट वो कैसा आएगा ना, अभी मेरे को पहले समझना होगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मार्केट में पैसा बनाना है ना, पेशेंस रखो, अंडरस्टैंड करो, धीरे धीरे जब मार्केट को आप देखोगे लॉन्गर पीरियड में, तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। तो ये जो अर्ली बायर्स यहाँ पे जो एंटर कर चुके हैं ना, अभी इनको भी तो ट्रैप करना है। जो अप साइड में जो सेलर्स है, इनका भी तो एसएल लेना ही है अब तक। तो मार्केट क्या कर रहा है, अगेन सिर्फ लिक्विडेशन कर रहा है और कुछ नहीं। तो मार्केट ने पहले क्या किया, लोअर लो बनाया, एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मार्केट ने फाइनली इधर जाके मुझे एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। अच्छा, मेरे लिए ये ट्रेंड नेगेटिव कब हो जाता कि हाँ चलो ये जो सेलर्स है, ये लोगों के लिए ट्रेंड वैलिड कब होता ना, अगर मार्केट यहाँ से आके फिर से अगर अपने इस लो को ब्रेक करता। देखो ये जोन में आने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, मार्केट को एक रिएक्शन देना था, बट अगर मार्केट क्या करता ना, अगर यहाँ से नीचे आने के बाद में इसको ये चीज़ ना देते हुए डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करता, ये रिएक्शन दिया, अब मार्केट को फिर से नीचे ही जाना है, अगर ऐसा नीचे जाके इसको ब्रेक करता, तो ये जितने भी सेलर्स हैं ना, इनका प्रेशर वैलिड होता, एंड ये मेक सेंस करता कि चलो मार्केट को अभी डाउन साइड में जाना है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, ये जो लो बना है इसको, बट मार्केट क्या कर रहा है ना, अपने हाई के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। तो वही सेम चीज़ है, पहले मार्केट ने क्या किया, ऊपर वाले को निकाला, नीचे वाले को निकाला, अब वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अच्छा, वो डायरेक्ट यहाँ से या ऊपर नहीं जाएगा, वो लिक्विडेशन कर करके ही ऊपर जाएगा। सो फिलहाल के लिए ये इतना एक बना देता हूँ मैं जोन। सो अब मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट को लेके, कि फिलहाल ये जो हायर साइड में जो लिक्विडिटी बना हुआ है, तो ये जो अर्ली बायर्स है, मार्केट ने फिर से इन सब का एसएल हंट कर दिया इस मूव में। बट अभी एक चीज़ आप देखो ना, मार्केट में अभी कितना सेल साइड में लिक्विडिटी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जोन में है, इस जोन में है, इस हाई के ऊपर है, इस हाई के ऊपर है, इस हाई के ऊपर है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पूरे मार्केट में इस लेग से लेके इस लेग तक आपको क्या बाय साइड की लिक्विडिटी दिख रही है या सेल साइड की लिक्विडिटी दिख रही है? ध्यान से देखो, ये पूरा लिक्विडिटी है। जो ट्रेंड लाइन फॉलो करता है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। तो सोचो ना, सेलर्स लोगों की लिक्विडिटी मार्केट में कितना है। तो मार्केट को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अगर उसको ऊपर जाना है तो एसएल सेलर्स लोगों का हिट करेगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट पे क्या मार्केट में कोई बायर बचा है? नहीं, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, एंड जो इसके साथ साथ एंटर किया रहेगा, देखो मार्केट ने इन सभी का एसएल भी हिट कर लिया। बट जैसे कि मैं आप सभी को बोलता हूँ, मार्केट में पहले इंड्यूसमेंट आने दो और फिर एंट्री बनाएंगे। तो अब जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, या ये पार्ट में कोई एंट्री लेगा है,
आप समझो इस चीज़ को। अब इससे आप ध्यान देना, आने वाले डेज में बिटकॉइन का क्या मूवमेंट होने वाला है ये आप खुद समझ जाओगे। मार्केट में क्या है, सेलर साइड्स की लिक्विडिटी। ओके, मार्केट में अभी बायर नहीं है, मार्केट में अभी बायर नहीं है, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, इंड्यूसमेंट बनाया मार्केट ने, एंड यहाँ पे ये इसका जो है मनी फ्लो अनमिटिगेटेड ये ले लिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर मार्केट में सेलर्स बचे हैं, सेलर्स का एसएल है, एंड अगर आपको ट्रेड करना है तो अब मेरे को बात एक सिंपल सी चीज़ बताओ, क्या आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करोगे या शॉर्ट साइड के लिए करोगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अब अभी लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करोगे क्योंकि मार्केट में अभी बायस नहीं है, अभी सिर्फ सेलर्स बचे। तो अब एसएल तो उन्हीं का हिट करना है, मार्केट मेरे जोन में भी आ गया। सो आप मेरे को बताओ, मार्केट के लिए अभी इन सभी का एसएल हिट करना ईजी है या नहीं। ये जो चीज़ मैंने आज ड्राइंग की है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, कुछ दिन जाने देना, आप नोटिस करना कि आपको ये चीज़ दिखाई देता है या नहीं मार्केट में। सो अल्टीमेटली अगर मार्केट को ऊपर जाना है, देखो कहाँ तक जाएगा, क्या किस लेवल तक जाएगा वो हमको टाइम बताएगा, बट फिलहाल के लिए इस टाइम मार्केट में जो मुझको दिख रहा है कि मार्केट में सेलर लोगों की लिक्विडिटी बहुत है, एंड मार्केट को सिर्फ सेल साइड की लिक्विडिटी चाहिए। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को बिल्टअप करके अप साइड के लिए जाएगा। सो राइट नाउ इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन बिटकॉइन, लॉन्ग साइड के लिए प्लान करना गाइस, लॉन्ग साइड के लिए। जैसा ही कुछ डिप आए बाय करना। आपको कोई डिप ऐसा दिखता है, 1 आवर पे कोई डिप दिखता है जो कि अपने पुराने लो को स्वीप किया हुआ है, तो ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, ठीक है। ये देखो, ये स्वीप किया है इसने, लो ने, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो ना। ये एंट्री बनाओ, ये एंट्री बनाओ, ये एंट्री बनाओ, कोई बात नहीं। एसएल कहाँ रखना है, एसएल इस लो के नीचे रखो, सिंपल है। या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट ही हिट होगा ना। लेकिन आप सोचो ना, आप जब अभी मार्केट में हो ना, तो आप बिग मनी के साथ राइड कर रहे हो, क्योंकि अभी बिग मनी का क्या टारगेट है, उनको इन सभी का एसएल हंट करना है। एंड आज का जो वीडियो है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वीडियो देखेगा ना, उसके लिए आने वाला वीक बहुत ईजी होने वाला है ट्रेड करना, एंड जिसमें पेशेंस है वही पैसा बना सकता है ऑनेस्टली। एंड ये देखो, ये जो जोन बन रहा है ना, ये पंपिंग का जोन बन रहा है, ये फ्यूलिंग का जोन है पूरा। मार्केट यहाँ पे पैसा जमा कर रहा है, जमा कर रहा है ना, एंड शूट करेगा फिर। एंड जब ये शूट करेगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो वीडियो में मैं आपको बता रहा था, इसका इंपॉर्टेंस कितना है। सो बेसिकली जस्ट वेट एंड वॉच है गाइस। सेल साइड का लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको इन सभी को हंट करना है। कहाँ तक जाएगा मार्केट, सो आने वाले टाइम में आई एम एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन टू गो अबाउट 72,500 के आसपास जाना चाहिए बिटकॉइन। एंड एक और चीज़ बताता हूँ गाइस, ये जितने भी सेलर्स हैं ना, इन लोगों ने अपना एसएल कहाँ रखा रहेगा, सेफर साइड में। आप मेरे को बताओ, सेफ्टी, अगर कोई, मैं यहाँ पे शॉर्ट मार रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली, यहाँ पे कुछ मैंने ऑर्डर ब्लॉक देख के शॉर्ट मारा है, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर देख के शॉर्ट मारा है, ये लिक्विडेट होने के बाद में मैंने शॉर्ट मारा है, मेरा क्लियरली एसएल कहाँ रहेगा। जो मेरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके ऊपर ही मेरा एसएल रखूँगा, है ना। तो भाई जिसका एसएल यहाँ पर है, मार्केट क्या यहाँ तक जाने की कोशिश नहीं करेगा। सोचो, अब इस चीज़ को सोचना, ठीक है। सो बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया। इथेरियम अभी आपको समझ आ जाएगा, जो मैंने मैपिंग किया हुआ है। मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पे या मनी फ्लो पे टैप किया, जो अर्ली बायर्स थे उनको टैप करके उनका एसएल हिट करवाया, एंड यहाँ से हमको एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। अब माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो दिया, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ का जो मनी फ्लो जो बना है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। अगर मार्केट को सेल साइड में जाना होता ना, तो ये यहाँ से पलट के ना इसको भी ब्रेक कर लेता, इस पॉइंट को, इस लो को ब्रेक कर देता, बट मार्केट ने वो नहीं किया। मार्केट को जाना है ऊपर जाना है, तो वो पहले क्या करेगा ना, जितने भी लिक्विडिटी है यहाँ पे, अब मैं इसको ड्राइंग करके ख़राब नहीं करूँगा, आप समझ जाना। ये लिक्विडेशन यहाँ पे लोगों का एसएल है, जिस किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, बाई इन द सेंस जिस किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, उसने अपने एसएल एकदम छोटा रखा रहेगा यहाँ तक, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करे, है ना। ये जो रिसेंट में जो लो बना था,
इस लो को ब्रेक करे तो सेलर्स अभी कैसे इन्वाइट हो रहा है आप ध्यान देना, ठीक है। फिर किसी ने मनी फ्लो बनाया रहेगा, मार्केट ने इस वाले मनी फ्लो को रिस्पेक्ट किया, इस मनी फ्लो में आया, मनी फ्लो में अच्छा खासा उसने करेक्शन दिया, एंड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो एसएमसी ट्रेड करते हैं उनको समझ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या ड्राइंग किया हो, ठीक है। अब इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर से नीचे आया, है ना। अब आ गया तो यहाँ पे जो सेलर्स लोग जो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उन लोगों में कितना कॉन्फिडेंस आया रहेगा, उन्होंने यहाँ पे भी एंट्री लिया रहेगा। यहाँ तक आने के बाद में अब यहाँ पे जो एक मनी फ्लो बना है मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। मैं आपको क्या बता रहा था गाइस, ये देखो मनी फ्लो के इसमें क्या करता है मार्केट, वो मैटर नहीं करता है, बट इतना है देखो मार्केट तुम्हारे मनी फ्लो को टैप करके एग्जैक्टली वैसा ट्रेड नहीं करेगा। आपको समझना है कि मार्केट कर क्या रहा है। ये देखो लोअर लो लोअर हाई एंड मार्केट यहाँ से अभी पलट रहा है। सो क्या मार्केट ने रिसेंट वाला हाई ब्रेक किया? नहीं, बट वो करेगा अभी, क्योंकि मैं आपको वही समझा रहा हूँ। ये जो है ना ये भी इनवैलिड है, इसके आगे आके मार्केट कुछ नहीं करेगा। मार्केट को जो करना था उसने नीचे कर लिया। अभी मार्केट में क्या है ना, सिर्फ सेलर्स लोगों का एसएल है, इसका एसएल इसके ऊपर है, इसका एसएल इसके ऊपर है, ये सभी लोगों का एसएल इसके ऊपर होगा। सो मार्केट में अभी बचा कौन है, सिर्फ सेलर्स बचे। जितने भी बायस थे सभी का एसएल हंट हो ही रहा है। ये देखो ये जितने भी अर्ली बायस घुसे हुए हैं सभी का एसएल हंट हो गया। यहाँ तक आने के बाद में आप मेरे को बताओ गाइस, यहाँ पे किसकी हिम्मत है बाइंग करने की? किसी की नहीं है। बट अभी आप सोचो ना, जो अभी इस जोन में बाय कर रहा है, ठीक है, अभी इस जोन में बचा कौन है? ओनली बायस ही तो बचे ना। अगर इस जोन में जो बाय कर रहा है उसके लिए एसएल क्लियरली एकदम सिंपल रखता हूँ, ये पॉइंट के नीचे आपको एसएल रखना है। अब आप देखो अगर मार्केट को एसएल की तरफ मूव करना है तो मार्केट में अभी यहाँ पे किसका एसएल बचा है? ओनली सेलर्स, फर्स्ट एसएल, सेकंड एसएल, थर्ड एसएल, फोर्थ एसएल, फिफ्थ, एंड मार्केट में न जाने सेलिंग साइड में कितने एसएल है। एंड जो कोई भी जो स्मार्ट ट्रेडर होगा जिसने अपना सेफेस्ट एसएल यहाँ पर रखा होगा, कहाँ पर? यहाँ पर। सोचो ना, यहाँ पर किसने एसएल रखा होगा, तो तुमको नहीं लगता कि मार्केट को ये एसएल भी तो खाना ही है? सो अभी आप मुझे बताओ, मार्केट में आपको डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है या मार्केट को इन सभी का एसएल खाने के लिए अप साइड में जाना ज़्यादा बेटर लगता है? आप मुझे बताना। ये चार्ट को फिर से सेव कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना गाइस। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, मैं ट्रस्ट में गाइस, उनको ये लाइफ लर्निंग चीज़ मिल रही है। मैं बोलता हूँ ना पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। मार्केट खुद ही बताता है मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है। भाई ये साइडवेज मार्केट है, आधे से ज़्यादा लोग हक देंगे इधर ही कि क्या ट्रेड करना है। बट मैं इकलौता अभी आज मेरे वीडियो में बताता हूँ मार्केट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टोज, इथेरियम, ये सब आपके लॉन्ग साइड में ट्रेड जाने वाले। क्यों? क्योंकि मार्केट में अप साइड में पूरा सेलिंग लोगों का एसएल लगा हुआ है। तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है वो एसएल हंट करेगा ही करेगा। ये मैं आपको अर्ली एंट्री बता रहा हूँ, पता है आपको। ये इस अभी हिम्मत किसी का नहीं है यहाँ पे लॉन्ग जाने का। बट मैं बोलता हूँ ना, आने वाले वीक में देखना ये इथेरियम, बिटकॉइन तुम्हारा कहाँ पर किस हायर लेवल पे रहेगा। गॉट इट गाइस? निफ्टी बता दिया, बिटकॉइन बता दिया, इथेरियम दिखा दिया, अभी लास्ट बचा है सोलाना। क्या बोलते हो गाइस? सोलाना दिख रहा है? मैं यही मैपिंग तो करके बैठा हूँ। चलो ये सब हटा देता हूँ, सिंपल सा रखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सोलाना में क्या हुआ है, ये इसका एक मनी फ्लो टैप करके मिटिगेट कर लिया है, कोई बात नहीं। मार्केट ने क्या किया है, जो अर्ली सेलर्स थे उन लोगों का एसएल हंट कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने एक अपने हायर हाई को मेंटेन कर रहा है अभी यहाँ पर। सो फिलहाल के लिए है ना, स्ट्रक्चर को थोड़ा भूल जाओ एंड सिर्फ ध्यान दो मार्केट में क्या हो रहा है। तो सोचो मार्केट यहाँ तक क्यों आया है, यहाँ तक क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर लोगों का एसएल लगा हुआ है गाइस। ये देखो कितना एसएल लगा हुआ है मार्केट में। और मैं तुमको क्या बोलता हूँ, मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना है ना, पहले वो उन लोगों का एसएल हंट करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर, तो पहले जितने भी सेलर्स थे इन सभी लोगों का एसएल हंट कर दिया। अब मार्केट में इधर कौन बचा है? बायस। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, बायस लोगों का एसएल हंट कर रहा है ना। समझ रहे हो? अब चीजें समझो। तो ये जितने भी सेलर्स अभी आ रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बायस लोगों का एसएल हंट कर रहे हैं, ठीक है। सेलर्स नहीं कर रहे हैं, मार्केट अपने आप को वैसे क्रिएट कर रहा है। सो अभी मुझे इस स्ट्रक्चर में क्या समझ आ रहा है। सो मैंने क्या बोला था आपको,
ये जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, मार्केट को अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर जब ब्रेक करता है तो उसके पहले जो मनी फ्लो जो बनता है उसको थोड़ा फॉलो करना। मनी फ्लो देखो गाइस कैसा है, देखो ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ सोलाना में मैं बुलिश हूँ। क्यों? ये एक रीज़न है जाने का। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन। सो ये जो बायर्स थे मार्केट ने इन सभी को निकाल दिया। अब मार्केट में इस पॉइंट पे देखो ना, इस पॉइंट पे कौन बचा है गाइस? ये जो कैंडल और ये जो आपको क्लस्टर दिख रहा है यहाँ पे कौन बचा है भाई? ओनली सेलर्स बचे। किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ से लॉन्ग के लिए प्लान कर सकता है, किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पर। तो मार्केट ने क्या किया, अभी जितने भी सेलर्स है यहाँ तक, कहाँ तक, इस पॉइंट तक, समझ रहे हो, इस पॉइंट तक जितने भी सेलर्स हैं अभी इन सभी का एसएल मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट ने क्या किया, एंट्री देना था, एंट्री दे दिया। ये यहाँ पे एक बाइंग जोन बनता है, समझना इस चीज़ को। अब मार्केट में जो बचा है वो सिर्फ सेलर्स लोगों का एसएल बचा है। एंड मार्केट को अगर, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मार्केट को अगर अपसाइड जाना है ना तो पहले अपसाइड की एसएल हिट करेगा। किया मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो पहले अप साइड का एसएल हंट करेगा। तो अभी देख लो अभी ये होने वाला क्या है। पहले तो अभी सेलर्स है, ये करेक्शन जोन है, ये एक्चुअल में मार्केट का स्ट्रक्चर है। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, समझ रहे हो। अल्टीमेटली अगर आप मुझको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में पूछो कि क्या क्रिप्टोज में एक्यूमुलेशन करना बेटर है, तो नहीं, मार्केट को यहाँ पे ही आना है। बट मैं आपको वही समझा रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे कब आएगा, कब आएगा? जब ना कोई बायर्स बचेगा ना कोई सेलर बचेगा, तब आएगा। तो अभी फिलहाल जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वो है बाइंग के लिए। सो आप देखना, आज फिर से ये मार्केट का ये वीडियो सेव कर लेना आप। एंड आने वाले वीक में आप देख लेना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, क्या आपको मार्केट में ये मूवमेंट दिखता है या नहीं। मैं नहीं बोलता मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, फिलहाल उसको ऊपर जाना है। अगर उसको नीचे जाना हो ना तो पहले ऊपर जाएगा ही जाएगा। इन सभी लोगों को तो निकालना ही है उसको। एंड जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ बायर्स बचेंगे, सेलर्स कोई नहीं बचेगा, समझ रहे हो। तब इन सब बायर्स लोगों का एसएल हंट करना चालू करेगा। तो समझ जाना गाइस, ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है, मार्केट में अभी सेल साइड का एसएल लगा हुआ है। तो अभी मार्केट जो मूवमेंट देगा ये अप साइड के लिए ही जाएगा। एंड एटलीस्ट मेरा जो फर्स्ट टारगेट है सोलाना में वो है $91 के आसपास। इथेरियम में मेरा जो फर्स्ट टारगेट है $2150 के आसपास। बिटकॉइन में जो मेरा फर्स्ट टारगेट है 72,250 के आसपास। एंड निफ्टी का मेरा जो टारगेट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, निफ्टी का कैसा क्या ट्रेड है, ऑल टाइम हाई की तरफ ही है। तो फिलहाल के लिए जो होने वाली चीज़ है आप उस पर ध्यान रखना, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो ना गाइस, एंड जो चीज़ मैंने आज इसमें सिखाई है ना, आपको लगता है कि जो चीज़ मैंने समझाया है आज मार्केट में ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं इस चैनल पे वीक में 1 या 2 बार ऐसे वीडियोस डाल दूंगा गाइस जिससे आपके लिए लाइफ में ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो मार्केट में क्या होता है ना, ये आपको समझना होता है। अब तब समझ पाओगे जब आप मार्केट को टाइम दोगे, टाइम तब दोगे जब आप में पेशेंस होगा। फिलहाल के लिए कैपिटल साइड में रखो एंड मार्केट को समझो, मार्केट में हो क्या रहा है। जब मार्केट में कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ना, दैट इज़ द टाइम यू पुट योर कैपिटल इनटू अ मार्केट एंड तब आप ट्रेड करो मार्केट में। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना गाइस, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा रहेगा मार्केट यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा। बट ये पूरे यूट्यूब पे इकलौता मैं ही बंदा हूँ जो आपको बता रहा है बिटकॉइन 72,000 ब्रेक करेगा। नहीं, बिटकॉइन क्रिप्टोज में हर एक क्रिप्टो भी हायर साइड में जा रहा है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म उसका मूवमेंट अप साइड में है। निफ्टी भी आप देख लेना, फिलहाल के लिए शॉर्ट टाइम मूवमेंट उसका अप साइड में है। फिर वो लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट कर रहा है, वो लिक्विडिटी को एक बार ध्यान से समझना एंड आपको समझ जाएगा मार्केट में कहाँ पे क्या मूवमेंट आने वाला है, ठीक है गाइस। सो ट्रेडर्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो?
अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आने वाले वीक में मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाया करूँगा एंड आपके लिए ट्रेडिंग और इजी कर लूँगा। आई गारंटी यू कि जो कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, ये पूरे यूट्यूब यूनिवर्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको आपके लाइफ में ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना हो, ट्रेडिंग से पैसा कमाना हो एंड अपना अकाउंट को अभी बार बार रिफ़िल करने से बचाना हो, तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ उसको एक बार ध्यान से देखना। एक बार में समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस टाइप का टीचिंग देता हूँ, बट जब आप बार बार देखोगे उस चीज़ को तो आपके लिए ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी, लाइफ में सबसे ईजी थिंग हो जाएगी एंड आपका करियर ईजिली इसमें ग्रो करेगा। थैंक यू गाइस।